तो हेलो भाई लोग, स्वागत है आप सभी लोग का फिर से टारगेट टेबल स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग फिर से करने वाले हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, ठीक है। और आज हम लोग सीखेंगे हाउ मेटल रिएक्ट विद एसिड्स, ठीक है। हाउ मेटल रिएक्ट्स विद एसिड एंड बेसिस। तो चलो यार, इंट्रोडक्शन पेज का प्लेन बना के उड़ा देते और आते हैं मुद्दे पे। तो आखिर रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, ठीक है। अब देखो, अभी ये हम लोग को नहीं पढ़ना, अभी हम लोग पहले ये एक्टिविटी देखते हैं, उससे हम लोग को यार समझ में आ जाएगा कि आखिर यहाँ क्या बताया गया। तो देखो यार, हम लोग ने क्या किया है, ऐसे एक सेटअप रेडी किया है, ठीक है। ये सेटअप में क्या है, ये देखो, इसको क्या कहते हैं, ये एक स्टैंड हम लोग ने लगा दिया। अब देखो, ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में हम लोगों ने डाला हुआ है क्या, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। क्या डाला हुआ है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। और इसमें हम लोग डाल देते हैं यार जिंक ग्रैन्यूल, ठीक है। और जिंक ग्रैन्यूल डालने से भी पहले हम लोग पता है क्या करते हैं, यहाँ एक कोक लगा देते हैं, ठीक है, जिससे अच्छे से एकदम टेस्ट ट्यूब जो है एकदम बंद हो जाए। और क्या करते हैं, इसमें फिर एक होल सा होता है, उस होल में हम लोग ये डिलीवरी ट्यूब लगा देते हैं। और ये डिलीवरी ट्यूब यहाँ से जाके गया इस बकेट में, ठीक है। अब ये बकेट के अंदर का सोप सॉल्यूशन है, ठीक है। अब सोप सॉल्यूशन क्यों है, देखो यार, हम लोग बबल तो फुलाती हैं, है ना। आप लोगों ने बबल कभी ना कभी तो फुलाया ही होगा, जो हम लोग को मिलता है उसमें लेके फूंक मारते हैं तो बबल निकल जाता है। तो क्या ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देख यार, हवा उस वाटर मॉलिक्यूल के अंदर, उस वाटर के अंदर से पास होती है, और वो उस वाटर के कवर के अंदर चले जाते हैं। क्या चले जाते हैं कवर के अंदर, एयर जो ब्लो होता है, ठीक है। अभी हम लोग समझ लेते हैं मेन। तो देखो, हाइड्रोक्लोरिक मैं क्या बोल रहा हूँ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में हम लोग डालते हैं जिंक ग्रैन्यूल, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे, आप HCl बोल रहे हो, देखो HCl भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ डायग्राम में सल्फ्यूरिक एसिड है। मैं HCl के साथ भी आप लोगों को बता दूंगा क्या होगा, सेम प्रोसीजर होगा, बस रिएक्शन थोड़ा सा अलग हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, जिंक ग्रैन्यूल हम लोग ने डाल दिया यार सल्फ्यूरिक एसिड में। अब उससे क्या होता है, ये देखो, ये गोल गोल से बबल किसके हैं, बोलो, हाइड्रोजन गैस के। यहाँ भी लिखा हुआ है, तुम लोग देख सकते हो। ये गोल जैसे हम लोग डालेंगे जिंक ग्रैन्यूल को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हम लोग को बन जाएगा हाइड्रोजन गैस। अब ये बबल पता है क्या होता है, अब ये ट्यूब से तो बाहर जा नहीं सकता, इसका बाहर जाने का एक ही जगह है। वो कौन सी जगह है, ये डिलीवरी ट्यूब। यहाँ से डिलीवरी ट्यूब ओपन, अब यहाँ से जाएगा गैस, यहाँ से मतलब हाइड्रोजन गैस, और पास हो जाएगा और सोप सॉल्यूशन में जाएगा। सोप सॉल्यूशन में जैसे ही जाएगा तो वो बबल की फॉर्म में बाहर निकलेगा, ठीक है। सोप बबल फिल्ड विद हाइड्रोजन। और जैसे हम लोग उसको कैंडल में जलाएंगे, वो एकदम साउंड से फट जाएगा, ठीक है। पॉप साउंड से यार वो फट जाएगा वो बबल। और इससे हम लोग को, अब पॉप साउंड का मतलब क्या होता है, आप लोग को पता है, पॉप साउंड हम लोग को ये इंडिकेट करता है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया है, रिलीज हो गया, ठीक है। अब इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है, ठीक है। तो द मेटल इन अबव रिएक्शन डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड, दिस is seen as hydrogen gas. The metal combined with the remaining part of the acid and forms a compound called salt. Thus the reaction of a metal with an acid can be summarized as acid plus metal is equal to salt plus hydrogen gas. अब इतने से का मैं मतलब समझा देता हूँ। अब यहाँ मेटल, जिंक क्या है, जिंक एक मेटल होता है, ठीक है। अब यहाँ हम लोगों ने जब जिंक को एसिड में डाला तो हम लोग क्या देखते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाता है, ठीक है। और जो रिमेनिंग चीज़ होता है ना, जो रिमेनिंग जो बच जाता है एसिड के अंदर, तो एक कंपाउंड होता है, वो जो रिमेनिंग होता है वो कंपाउंड होता है, वो कंपाउंड को कहते हैं हम लोग क्या, सॉल्ट कहते हैं। तो यार इस एक्टिविटी को करने के बाद हम लोग ये समराइज कर सकते हैं कि एसिड प्लस मेटल गिव राइज टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। एक बार फिर से, एसिड प्लस मेटल इज इक्वल टू गिव राइज टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। मतलब अगर आप एसिड में, ठीक है ना, कोई सा भी मेटल लेके डाल दो, ठीक है, पोटेशियम डाल दो, सोडियम डाल दो, जिंक डाल दो, आयरन डाल दो, तो क्या बनेगा यार, यही दोनों प्रोडक्ट बनेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये चीज़ आप लोग को दिमाग में रखना है। अभी हम लोग जो हम लोग को इक्वेशन दिया हुआ है, पहले हम लोग इक्वेशन बना लेते तो देखो, जिंक को हम लोग डालेंगे इसमें, जिंक को डाला है हम लोगों ने यार H2SO4 में, ठीक है। जिंक प्लस H2SO4, राइटिंग थोड़ी गंदी है। और तो ये हम लोग के पास क्या बन जाती है यार, ZnSO4 प्लस H2 क्या बन जाता है, ZnSO4 प्लस H2। कुछ बैलेंस करने की ज़रूरत है ना, अभी तक तो कुछ बैलेंस करने की ज़रूरत है ही नहीं, और इसमें कुछ बैलेंस करना है ही नहीं, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया। अब मैंने आप लोग को बताया कि अगर हम लोग जिंक में HCl डाल देंगे, तो देखो, जिंक प्लस HCl, ठीक है। अब HCl डाल दिया, अब क्या होता है, ZnCl2 प्लस H2 हम लोग का यार फॉर्म हो जाता है, ठीक है। अब आप लोग यार ये सोच रहे होगे कि यार यहाँ Cl2 कैसे आ गया। देखो यार, तुम लोग को समझना होगा, ये ZnSO4 ये मैंने गलत बनाया है,
ये जिंक की क्या होती है, हम लोग की वैलेंसी 2+ होती है, तो ये होल ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी 2 लगा देंगे हम लोग बैलेंस करने के लिए, यहाँ 2, इसलिए मैंने बोला था कि अभी तक बैलेंस नहीं है, मैंने आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज करने के बोला था। ठीक है, अब ZnCl2 बन गया, अब यहाँ 2 लगा दो, बस बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन दो, क्लोरीन दो, जिंक एक। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं यार अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, अब देखो रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन ऑफ बेसिस विद मेटल। अब देखो बेस भी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ हम लोग के पास इक्वेशन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक गिव राइज टू सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखिए सोडियम है, जिंक है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, रिएक्शन तो हो गया, लेकिन यार देखो बेस का रिएक्शन मेटल के साथ ऐसा कम दिखा।